हेलो एवरीवन, टारगेटेड जुडिशरी चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 66 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो इससे पहले हमने सेक्शन 65 तक कंप्लीट कर लिया है। आज स्टार्ट करते हैं सेक्शन 66, जो कि चैप्टर नंबर 8 का पार्ट है, अडोप्शन का। सेक्शन 66 जो है इसमें गिवन है adoption of children residing in institution not registered as adoption agencies, यानी दत्तक ग्रहण अभिकरणों के रूप में रजिस्ट्रीकृत ना की गई संस्थाओं में निवास करने वाले बच्चों का दत्तक ग्रहण किस प्रक्रिया से किया जाता है वो गिवन है। दिया है कि ऑल द इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विच मे नॉट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज स्पेशल अडॉप्शन एजेंसी शैल ऑल्सो इंश्योर दैट ऑल ऑर्फन एंड अबेंडन्ड और सरेंडर्ड चिल्ड्रन अंडर देयर केयर आर रिपोर्टेड, प्रोड्यूस्ड एंड डिक्लेयर्ड लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन बाय द कमेटी एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 38। इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सभी संस्थाएं जिन्हें विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण के रूप में मान्यता प्रदान न की गई है, वो भी सुनिश्चित करेंगी कि उनकी देखरेख में जो बच्चे हैं सभी अनाथ या परित्यक्त या व्यर्पित बालक समिति के द्वारा धारा 38 के उपबंधों के अनुसार रिपोर्ट पेश किए गए दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए हैं। तो इन संस्थाओं के जो बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे एडोप्ट किया जा सकेगा। आगे है ऑल इंस्टीट्यूशन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन फर्स्ट शैल डेवलप formal linkage with nearby specialized adoption agency and shall furnish detail of the children declared legally free for adoption to the specialized adoption agency along with all relevant record in the manner as may be prescribed for the placement of such children in adoption। दिया कि उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट सभी संस्थाएं निकट के विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण से औपचारिक संबंध रखेंगी और ऐसे दत्तक ग्रहण के लिए विधिक रूप से मुक्त घोषित किए गए बच्चों के सभी सुसंगत अभिलेखों सहित ब्यौरे बालकों को दत्तक ग्रहण में रखने के लिए ऐसी रीति में जो विहित की जाए उस विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण को देंगी। नेक्स्ट है, इफ एनी सच इंस्टीट्यूशन कंट्रावेंस द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन फर्स्ट और सबसेक्शन 2 it shall be liable to fine of 50,000 rupees for each instance to be imposed by the registering authority, and it may also attract derecognition in the event of persistent floating of such provision। यदि ऐसी संस्था उपधारा फर्स्ट या उपधारा सेकंड का उल्लंघन करती है तो वह प्रत्येक बार के लिए रजिस्ट्रीकृत प्राधिकारी के द्वारा अधिरोपित 50,000 रुपये के जुर्माने के दायित्वाधीन होगी और ऐसे उपबंधों की निरंतर अवज्ञा की दशा में उसकी मान्यता भी समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 67 and it talks about state adoption resource agency। राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण। द स्टेट गवर्नमेंट शैल सेट अप a state adoption resource agency for dealing with adoption and related matter in the state under the guidance of authority। राज्य सरकार दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों की बाबत प्राधिकरण के मार्गदर्शन के अधीन राज्य में एक राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण की स्थापना करेगी। अगला है, द स्टेट एजेंसी वेरेवर ऑलरेडी एग्जिस्ट शैल बी डीम्ड टू बी सेट अप अंडर दिस एक्ट। राज्य अभिकरण जहां कहीं पहले से विद्यमान है उसको इस अधिनियम के अधीन स्थापित किया गया समझा जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 68, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। The Central Adoption Resource Agency existing before the commencement of the Act shall be deemed to have been constituted as the Central Adoption Resource Authority under the Act to perform the following function। दिया गया है कि इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले से अगर यहाँ पे केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण विद्यमान है तो इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय दत्तक ग्रहण स्रोत प्राधिकरण के रूप में निम्नलिखित कृत्यों को पालन करने के लिए गठित किया समझा जाएगा। पहला है, टू प्रमोट इन कंट्री अडॉप्शन एंड टू फैसिलिटेट इंटरस्टेट अडॉप्शन इन कोऑर्डिनेशन विद स्टेट एजेंसी। देश में दत्तक ग्रहण को प्रोन्नत करना और राज्य अभिकरण के समन्वय से अंतर्राज्यिक दत्तक ग्रहण को सुकर बनाना। टू रेगुलेट इंटर कंट्री अडॉप्शन, अंतर्देशीय दत्तक ग्रहणों को विनियमित करना। टू फ्रेम रेगुलेशन ऑन अडॉप्शन एंड रिलेटेड मैटर फ्रॉम टाइम टू टाइम एज मे बी नेसेसरी, समय समय पर दत्तक ग्रहण और संबंधित विषयों पर ऐसे विनियमों की रचना करना जो आवश्यक है।
to carry out the function of the central authority under the Hague Convention on Protection of Children and Cooperation in respect of inter-country adoption। अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण की बाबत बालकों के संरक्षण और सहयोग पर हैग अधिनियम के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण के कर्तव्यों को कार्यान्वित करना। एनी अदर फंक्शन एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, कोई भी अन्य कृत्य जो विहित किया जाए। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 69, स्टीयरिंग कमेटी ऑफ अथॉरिटी। प्राधिकरण की विषय निर्वाचन समिति। द अथॉरिटी शैल हैव ए स्टीयरिंग कमेटी विद फॉलोइंग मेंबर्स। सबसे पहले है सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु शैल बी द चेयरपर्सन एक्स ऑफिशियो, यानी अपने आप यहाँ पे बन जाते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु शैल बी द चेयरपर्सन, ये चेयरपर्सन होंगे। सेकेंड है जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीलिंग विद अथॉरिटी एक्स ऑफिशियो, ये भी एक्स ऑफिशियो होंगे। जॉइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डीलिंग विद फाइनेंस, ये भी यहाँ पे जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में काम करेंगे और इनकी पोस्ट भी एक्स ऑफिशियो होगी। 1 स्टेट अडोप्शन रिसोर्स एजेंसी एंड 2 स्पेशलाइज्ड अडोप्शन एजेंसी, एक राज्य दत्तक ग्रहण स्रोत अभिकरण और 2 विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण। 1 अडोप्टिव पेरेंट एंड 1 अडोप्टी, एक दत्तक माता पिता और 1 एडवोकेट और ए प्रोफेसर हैविंग एटलीस्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन फैमिली लॉ, एक अधिवक्ता, एक आचार्य जिसके पास कुटुंब विधि में कम से कम 10 साल का अनुभव हो। मेंबर सेक्रेटरी, हु शैल ऑल्सो बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सदस्य सचिव जो संगठन का मुख्य कार्यपालक अधिकारी भी होगा। आगे है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन और नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर मेंशन्ड at D and F, D to F, their tenure as well as the terms and condition of their appointment shall be such as may be prescribed। यहाँ D से F के बीच में वर्णित सदस्यों के चयन और नाम निर्देशन के लिए मानदंड उनकी पदावधि के साथ ही उनकी नियुक्ति की निर्बंधन और शर्त ऐसी होगी जो विहित की जाए। द स्टीयरिंग कमिटी शैल हैव द फॉलोइंग फंक्शंस क्या होंगे स्टीयरिंग कमेटी के? पहला है टू ओवरसी the functioning of authority and review its working from time to time so that it operate in most effective manner। प्राधिकरण के कार्यकरण का निरीक्षण करना और समय समय पर इसके कार्यों का पुनर्विलोकन करना जिससे अत्यधिक प्रभावी रीति से क्रियाशील हो सके। टू अप्रूव द एनुअल बजट, एनुअल अकाउंट एंड ऑडिट रिपोर्ट एज वेल एज द एक्शन प्लान एंड एनुअल रिपोर्ट ऑफ अथॉरिटी। वार्षिक बजट, वार्षिक लेखा और संप्रेक्षा रिपोर्टों के साथ साथ प्राधिकरण की कार्य योजना और वार्षिक रिपोर्ट का अनुमोदन करना। टू अडोप्ट द रिक्रूटमेंट रूल्स, सर्विस रूल्स, फाइनेंशियल रूल्स ऑफ अथॉरिटी as well as the other regulation for the exercise of the administrative and programmatic powers within the organization with the prior approval of the central government। केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से संगठन के भीतर प्रशासनिक और कार्यक्रमी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकरण के भर्ती नियमों, वित्त नियमों के साथ साथ अन्य विनियमों को अपनाना। Any other function that may be vested with it by the central government from time to time, कोई अन्य कृत्य जो केंद्रीय सरकार के द्वारा समय समय पर इसमें निहित किया जाए। The steering committee shall meet once in a month in the manner as may be prescribed। steering committee जो है यो महीने में एक बार अधिवेशन ऐसी रीति में करेगी जो विहित की जाए। The authority shall function from its headquarter and through its regional offices as may be set up as for its फंक्शनल नेसेसिटी। प्राधिकरण अपनी कृत्य मुख्यालय से और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से करेगी जो इसके कृत्य की आवश्यकता के अनुसार स्थापित किए जाएं। अगला है सेक्शन 70 जिसमें दिया गया है पावर ऑफ अथॉरिटी। फॉर द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन अथॉरिटी शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स। प्राधिकरण के कृत्यों के दक्ष पालन के लिए इसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी। सबसे पहले है टू इशू इंस्ट्रक्शन टू एनी स्पेशलाइज्ड अडॉप्शन एजेंसी और ए चिल्ड्रन होम और एनी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन हाउसिंग एन ऑर्फन अबेंडेंड और सरेंडर चाइल्ड, एनी स्टेट एजेंसी और एनी ऑथोराइज्ड फॉरेन अडॉप्शन एजेंसी एंड सच डायरेक्शन शैल बी कंप्लाइड बाय सच एजेंसीज। किसी विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण या किसी बाल गृह, किसी अनाथ परित्यक्त अभ्यर्पित बालक को रखने वाली किसी बाल देखरेख संस्था, किसी राज्य अभिकरण या किसी प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण अभिकरण को अनुदेश जारी करना और ऐसे अभिकरणों के द्वारा ऐसे निर्देशों का पालन किया जाएगा।
सेकंड है रिकमेंडिंग टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटी टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट एनी ऑफिशियल और फंक्शनरी और इंस्टीट्यूशन अंडर इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन केस ऑफ परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस ऑफ द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय इट। इसके द्वारा जारी किए अनुदेशों के निरंतर अनुपालन की दशा में संबंधित सरकार या प्राधिकारी को उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन किसी पदधारी या कर्तव्यकारी या संस्था के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने की सिफारिश करना। नॉन कंप्लायंस पे अगला है सी, फॉरवर्डिंग एनी केस ऑफ परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस ऑफ इट्स इंस्ट्रक्शन बाय एनी ऑफिशियल और फंक्शनरी ऑन इंस्टीट्यूशन टू ए मजिस्ट्रेट हैविंग jurisdiction to try the same, and the magistrate to whom any such case is forwarded shall proceed to hear the same as if the case has been forwarded to him under section 346 of the Code of Criminal Procedure 1973। किसी पदाधिकारी या कर्तव्यकारी या संस्था के द्वारा इसके अनुदेशों का निरंतर अनुपालन का कोई मामला उसके विचारण की अधिकारता रखने वाले किसी मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करना, और वह मजिस्ट्रेट जिसको ऐसा कोई मामला अग्रेषित किया गया है उस मामले की सुनवाई के लिए इस प्रकार कार्रवाई करेगा मानो कि वो मामला दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 346 के अधीन अग्रेषित किया गया है। नेक्स्ट है एनी अदर पावर दैट मे बी वेस्टेड विद इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई अन्य शक्ति जो केंद्रीय सरकार के द्वारा उसमें निहित की जाए। इन केस ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन एन एडॉप्शन केस इंक्लूडिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टिव एडॉप्टिव पेरेंट्स और ए चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड, द डिसीजन ऑफ अथॉरिटी शैल प्रिवेल। दत्तक ग्रहण के किसी मामले में कोई मतभेद होने की दशा में जिसके अंतर्गत भावी दत्तक माता पिता या दत्तक ग्रहण किए जाने वाले बालक की पात्रता भी है, प्राधिकरण का जो यहाँ पे डिसीजन होगा वो प्रिवेल करेगा। सेक्शन नंबर 71, एनुअल रिपोर्ट ऑफ अथॉरिटी, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट। द अथॉरिटी शैल सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। प्राधिकरण केंद्रीय सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा जो विहित की जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉज द एनुअल रिपोर्ट ऑफ अथॉरिटी टू बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। केंद्रीय सरकार प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के आगे रखेगी। सेक्शन 72, ग्रांट्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। The central government shall, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the authority by ways of grant such sum of money as the central government may think fit for being utilized for performing the function of authority under this act। केंद्रीय सरकार संसद के द्वारा इस निमित्त विधि के द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात प्राधिकरण को अनुदान के रूप में धन की ऐसी राशि का संदाय करेगी जो केंद्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों को पालन करने में उपयोजित किए जाने की उचित समझे। नेक्स्ट है the authority may spend such sum of money as it thinks fit for performing the function as prescribed under this act, and such sum shall be treated as expenditure payable out of the grant referred to in subsection first। प्राधिकरण इस अधिनियम के अधीन यथा विहित कृत्यों के पालन के लिए ऐसी धनराशि व्यय करेगा जो वह उचित समझे, और ऐसी राशियों को उपधारा फर्स्ट में निर्दिष्ट अनुदानों में से संदेह व्यय समझा जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 73, and it talks about the accounts and audit of authority। प्राधिकरण के लेखे और संप्रेक्षा। The authority shall maintain proper accounts and other relevant record and prepare an annual statement of account in such form as may be prescribed by the central government in consultation with the Controller and Auditor General of India। प्राधिकरण जो है वो समुचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्रारूप में तैयार करेगा जो केंद्रीय सरकार के द्वारा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा संदेह होगा। नेक्स्ट है द अकाउंट ऑफ अथॉरिटी शैल बी ऑडिटेड बाय द कैग at such interval as may be specified by him, and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the authority to the कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। प्राधिकरण के लेखाओं के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा ऐसे अंतरालों पर संप्रेक्षा की जाएगी जो उसके विनिर्दिष्ट किए जाएं, और ऐसी संप्रेक्षा में कोई व्यय नियंत्रक महालेखा परीक्षक को केंद्रीय प्राधिकरण के द्वारा संदेह होगा। द कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल एंड
any person appointed by him in connection with the audit of the accounts of the authority under this act shall have the same right and privilege and authority in connection with the audit of government account in particular shall have the right to demand the production of the books, accounts, connected voucher and other document and paper and to inspect any of the office of authority. नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार और विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में होते हैं और विशिष्टतया उसे पुस्तकों, लेखाओं, संबंधित वाउचरों और अन्य दस्तावेज तथा कागज पत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा। Next है the account of the authority as certified by the controller and auditor general or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the central government by the authority. नियंत्रक महालेखा परीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा यथा प्रमाणित प्राधिकारी की लेखाओं को उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट सहित प्राधिकरण के द्वारा प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा। The central government shall cause the audit report to be laid as soon as may be after it is received before each house of parliament. केंद्रीय सरकार संपरीक्षा रिपोर्ट को प्राप्त होने के जितनी जल्दी हो सके संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखेगी। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ चैप्टर नंबर 8 जो रिलेटेड था एडॉप्शन से। सो कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।